हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वैली में बसा ग्याऊ गांव। इस गांव को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये गांव दुनिया भर में एक प्राचीन रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल इस गांव में 550 साल पुरानी एक ऐसी ममी है जिसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। ये बात जरूर हैरान कर देने वाली है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसे सच बताते हैं। ऐसी कहानी प्रचलित है कि खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून निकल आया था, जो कि सामान्य तौर पर संभव नहीं। अपनी पूरब दिशा में तिब्बत और उत्तर में लद्दाख से घिरा ग्याऊ गांव स्पीति के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में बर्फ से लदी चोटियों से घिरा हुआ है और स्पीति घाटी की मम्मी की कहानी के लिए जाना जाता है। ग्याऊ गांव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है। बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में ग्याऊ में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। उसका नाम सांगा तेंजिंग रखा गया। आगे चलकर वो बालक बौद्ध धर्म के मार्ग पर चल पड़ा और सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर लामा यानी भिक्षु बन गया। उसने कई साल एक गुफा में गहन ध्यान में बिताए और अंततः ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उस समय ग्याऊ एक खुशहाल जगह थी, लेकिन आसपास के पहाड़ों में राक्षस रहते थे जो लगातार यहाँ के लोगों को परेशान करते थे। उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया था और गांव में बिच्छुओं की तादाद एकदम से बढ़ गई। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इस श्राप से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसलिए बुजुर्गों ने सलाह दी कि इस समस्या के समाधान के लिए लामा सांगा तेंजिंग से मिला जाए। लामा मदद के लिए तैयार हो गए और गांव वालों को उचित समय का इंतजार करने को कहा। लामा ने अगले कुछ साल पवित्र मंत्र जाप और तांत्रिक साधनाओं में बिताए। मनुष्य आदिकाल से ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, लेकिन लामा इससे बाहर निकलने में सक्षम थे। उन्होंने किसी भी तरह की बुरी शक्तियों पर नियंत्रण करने का कौशल हासिल कर लिया था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका ग्याऊ के लोगों को कई सालों से इंतजार था। पूर्णिमा की रात को लामा ने राक्षसों का नाश कर दिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी वे गांव की रक्षा करते रहेंगे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनकी गुफा के ऊपर 3 स्तूप बनाए जाएं, ताकि लोग उन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देख सकें। गांव वालों ने उनकी इच्छा पूरी की और स्तूप बनवा दी। सैकड़ों साल बीतने के साथ साथ लोग धीरे धीरे लामा और उनकी गुफा को भूल गए, लेकिन सन 1975 में आए भयानक भूकंप ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में तबाही मचा दी, जिससे कि लामा के स्तूप भी नष्ट हो गए। चूंकि ग्याऊ गांव चीन सीमा से बहुत दूर नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने सन 1995 में ग्याऊ गांव के अंदर और आसपास सड़क निर्माण शुरू किया। निर्माण के दौरान टूटे हुए स्तूपों में से एक स्तूप की खोज हो गई। जब मलबा हटाया जा रहा था तो एक मजदूर का खुदाई का उपकरण एक खोपड़ी से टकराया और उस खोपड़ी से खून बहने लगा। लोगों को पहले लगा कि यह किसी मरे हुए बछड़े का सिर है, लेकिन जैसे जैसे मजदूर और सैनिकों ने खोपड़ी को बाहर निकालना शुरू किया, उनका आश्चर्य बढ़ता गया। जब उन्होंने इसे पूरी तरह से बाहर निकाला तो वे सदमे में थे, क्योंकि ग्याऊ मम्मी बाहर आ चुकी थी। जब यह खबर भारत सरकार को दी गई तो एक जांच दल ग्याऊ भेजा गया। उन्होंने पुष्टि की कि मम्मी 14वीं शताब्दी की है। ये मम्मी 550 साल पुरानी थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मम्मी के बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहे। ग्याऊ के लोगों ने अपने धार्मिक गुरुओं से संपर्क किया तो पता चला कि यह मम्मी कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय रक्षक लामा सांगा तेंजिन की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खून, बाल और नाखून इस बात के सबूत हैं कि उनकी आत्मा अभी भी जीवित है और उनके शरीर में निवास करती है। जैसे ही ये खबर फैली, ग्याऊ रातों रात मशहूर हो गया। सन 2009 तक ये मम्मी आईटीबीपी के कैंपस में रखी गई। ग्याऊ के निवासियों ने
आईटीबीपी के अधिकारियों से इस मम्मी को अपने कब्जे में लेने का अनुरोध किया ताकि लामा के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया जा सके। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और आज दुनिया भर से पर्यटक ग्यो मम्मी को श्रद्धांजलि देने और इस अनसुलझे रहस्य के बारे में जानने के लिए ग्यो आते हैं। माना जाता है कि लामा ने साधना में लीन होते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए थे और उस समय उनकी उम्र मात्र 45 वर्ष की थी। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर में ये एकमात्र मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। लाहौल स्पीति की ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से करीब 50 किलोमीटर दूर ये गेऊ गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहने की वजह से दुनिया से कट जाता है। गेऊ मम्मी को देखते हुए लगता है कि लामा सांगा तेंजिंग गांव की रक्षा करने का अपना वादा निभाते हुए आज भी ध्यान मुद्रा में बैठे। ताबो शिमला से 337 किलोमीटर और रिकांगपियो से 150 किलोमीटर दूर है। रिकांगपियो और ताबो के बीच केवल एक ही बस चलती है जिसे काजा बस कहते हैं। सुबह 6:30 बजे बस निकलती है और शाम को 4 बजे ताबो पहुंचती है। यहाँ जाने के लिए किसी तरह की फ्लाइट और रेल की कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। शिमला और मनाली से यहाँ के लिए हर रोज प्राइवेट टैक्सी चलती हैं। मनाली से काजा होते हुए ताबो की दूरी 250 किलोमीटर है। ऐसे रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी हंटर को सब्सक्राइब करें।